नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग वस्तुओं से आप हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं और अलग अलग वस्तुओं के प्रयोग से हनुमान जी की कृपा से आपको चमत्कारी लाभ कैसे हो सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। कोई भी महिला निसंकोच हनुमान जी की पूजा कर सकती है। कभी ये मत समझिए कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए सिर्फ इतना प्रतिबंध है कि वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों होती है और मंगलवार का लाभ कैसे उठाया जाए। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की उपासना करने से साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर 11 मंगलवार का उपवास रखा जाए और हर मंगलवार को मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन किया जाए तो हर प्रकार के कर्जों से राहत मिलेगी। मंगलवार की रात को अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, लेकिन इस समय यात्रा करने से आपको बचना है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। करियर में आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी और आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दौड़ भाग थोड़ी कम करें, अन्यथा सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि हनुमान जी को तुलसी दल क्यों चढ़ता है और तुलसी दल का विशेष प्रयोग क्या है। देखिए, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और उनको तथा उनके अवतारों को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को चढ़ाई जाती है। तुलसी चढ़ाने से श्री राम भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। अगर रोज सवेरे हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित किया जाए तो जीवन में अन्न जल का, भरण पोषण का कभी अभाव नहीं होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की प्राप्ति दिख रही है। मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। इस समय नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, नौकरी में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%।
प्रतिशत। अब जानते हैं हनुमान जी को ध्वज क्यों चढ़ता है। ध्वज माने झंडा, ये क्यों चढ़ता है और इसका विशेष प्रयोग क्या है। देखिए, महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे और उन्होंने सारे युद्ध में पांडवों की रक्षा की और उन्हें विजय दिलाई। आयु रक्षा के लिए, मुकदमों के लिए, परीक्षा में विजय के लिए और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोनी ध्वजा चढ़ाई जाती है। अगर आपके बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को हनुमान जी को एक तिकोनी लाल ध्वजा चढ़ाइए। ध्वजा पर अगर राम लिखा हुआ हो तो बहुत अच्छा होगा, इससे आपको संपत्ति का लाभ जल्दी होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। प्रिया कुमारी ने हमें पटना बिहार से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 5 नवंबर 1992, जन्म का समय दोपहर 1 बजे, जन्म का स्थान पटना बिहार। ये कह रही हैं कि इनका विवाह नवंबर 2019 में हुआ था, उसमें समस्या आ रही है, क्या विवाह चल पाएगा और भविष्य कैसा रहेगा। प्रिया, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा आपकी शनि की है और अंतरदशा आपकी इस समय राहु की चल रही है। इस कुंडली में ऐसा लग रहा है कि 2 विवाह के योग हैं, तो जो पहला विवाह है वो आपका नहीं चल पाएगा। पहले विवाह में डिवोर्स होने की संभावना बन रही है। आपकी कुंडली में आगे दूसरे विवाह का योग है जो 2022 के अंत तक हो पाएगा। दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका जल्दी डिवोर्स हो जाए, जल्दी इस विवाह से आपको छुटकारा मिले, आपकी मुश्किलें कम हो जाएं, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है और सिंदूर के विशेष प्रयोग क्या हैं। माता सीता की प्रेरणा से अपने स्वामी भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने शरीर में ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों का नाश होता है और व्याधियों से, शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है। लेकिन महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा सकती हैं। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं। किसी भी काम के लिए निकलते समय उसका तिलक लगा करके निकलें। आपका हर काम बनेगा, सिद्ध होगा और आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, बेवजह के वाद विवादों से बचें, हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं हैं, विवाह तय हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, काम में आपकी व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान पर ध्यान दें, आकस्मिक खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। आमतौर पर हनुमान जी को बूंदी का भोग लगता है, इसका विशेष प्रयोग क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, बूंदी के गोल गोल दानों के अंदर 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।
बूंदी का गोल आकार बुध ग्रह का है, रंग बृहस्पति और सूर्य का है, सुगंध चंद्रमा और शुक्र की है, मिठास मंगल की है और अलग अलग छोटे बड़े दाने राहु और केतु के हैं। तो अगर आप हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से नवग्रह नियंत्रित होते हैं। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइए और वहीं मंदिर में गरीबों को बांट दीजिए तो शीघ्र विवाह की मनोकामना पूरी होगी और तंत्र मंत्र के चक्कर से आपको छुटकारा मिलेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान करें ताकि मन आपका अच्छा रहे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत पर ध्यान बनाए रखें, प्रेम के कारण प्रेम की वजह से तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। बात करेंगे आज की सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक माता ने अपनी पुत्री के लिए मेल लिखा है पश्चिम बंगाल से। अपनी पुत्री का नाम है इनके चैताली चक्रवर्ती। ये चाहती हैं कि इनके जन्म की तारीख ना बताई जाए। तो चैताली के बारे में पूछ रही हैं कि बिटिया का विवाह कब होगा, नौकरी चली गई है बेटी की, नई नौकरी कब मिलेगी। देखिए माता जी, चैताली की कुंडली है कर्क लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। इस कुंडली में विवाह होने के योग लगभग नहीं हैं, इसलिए मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप विवाह के लिए प्रयास करें या विवाह के लिए कोई प्रयत्न करें। इस कुंडली में विवाह होने की संभावना नहीं बनती है, लेकिन एक अच्छा करियर, एक ब्राइट करियर इस कुंडली में दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में पैसे रुपए की स्थिति ठीक होगी, लेकिन विवाह के योग इस कुंडली में नहीं बन रहे हैं। आप अपनी बिटिया को अच्छे करियर के लिए, जीवन में सफलता के लिए एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। आपकी बेटी को 8 जुलाई 2021 से लेकर के 13 अक्टूबर 2021 के बीच में नौकरी मिल जाएगी। तो आज हमने बात की कि हनुमान जी को विशेष वस्तुओं से कैसे प्रसन्न करें और उसका लाभ कैसे उठाएं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे नजर लग जाती है, बार बार मैं नजर दोष से परेशान हो जाता हूं या हो जाती हूं। क्या करना चाहिए? देखिए, सुबह स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध लगाइए और दाहिने हाथ में, अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में काला धागा और अगर महिला हैं तो बाएं हाथ में काला धागा बांधिए। घर से निकलते समय कहीं भी जा रहे हैं, छोटे से काम के लिए भी जा रहे हैं, तो भगवान को सर झुका करके, भगवान को नमस्कार करके निकलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे नजर दोष से बचे रहेंगे। एक बात और बता दूं, एक रत्न है, उसका नाम है लेब्राडोराइट, जिसको रेनबो भी कहते हैं। अगर इसको लॉकेट में बनवा कर गले में पहना जाए तो इससे भी नजर दोष से बहुत आसानी से रक्षा हो जाती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।